मित्रबंधु एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अंकित मिश्रा आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित में लेक्चर नंबर 9 के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा कि अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना। ठीक है ना, हम लोग पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चनों के बारे में पढ़ रखा है, उसके आगे आज की क्लास को बढ़ाएंगे। आज का हमारा क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। 1.2 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 ये कैसे लिख लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं। देखिए, सबसे पहला काम क्या करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सा संख्याएं देके रखा है। 1/√2, 1/√2। दूसरे नंबर पे क्या देके रखा है, 7/5, 7/5। और तीसरे नंबर पे क्या देके रखा है, 6+√2, 6+√2। आइए पहले नंबर को लेके चलते हैं। पहला है 1/√2। सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या। हम मान लेते हैं कि विपरीत माना क्या विपरीत माने हम लोग, विपरीत माने कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, परिमेय संख्या माने तो अगली लाइन में लिख लेंगे 1/√2 बराबर हो जाएगा a/b के। और यहां इसकी कंडीशन कहती है कि b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि हम क्या प्राप्त हो रहा है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि b/√2 बराबर है किसके, a के। तो अब यहां से हम लोग लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं आप लोग ही बताइए कि b/a बराबर है √2 के। बताइए यहां पे जो b/a है वो कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहां से लिख लेते हैं हम लोग b/a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, किंतु परिमेय संख्या होनी चाहिए, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण
कल्पना के कारण हुआ है, हुआ है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, 1/√2 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसके विपरीत मानते हैं, तो इसलिए लिखे विपरीत माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को व्यक्त करने के लिए हम a/v के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जहां v बराबर नहीं होता 0 के, तो क्या करते हैं, इसको एक पक्षांतरण कर दें तो b/a बराबर √2 प्राप्त होता है। यहां से हम देखते हैं कि b/a एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, किंतु इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो दी गई जो विरोधाभास प्राप्त हुआ वो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, अर्थात दी गई संख्या कैसी होगी, दी गई 1/√2 जो संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, आइए इसके दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। अब देखते हैं दूसरे नंबर में हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा है, विपरीत माना हम क्या मान रहे हैं कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। यहां से आगे लिख लेते हैं 7/5 बराबर a/b, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। इसी को आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं कि √5 बराबर a/7b, यहां लिखेंगे कि a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, किंतु इसका विरोधाभास प्राप्त होता है, किंतु इसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, देखिए 7/5 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं।
ये परिमेय संख्या की कंडीशन है। यहां से हम चले a/7 भी एक परिमेय संख्या है, तो √5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, किंतु इसका विरोधाभास प्राप्त होता है और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह जो हमारी कल्पना गलत कल्पना थी, इसके कारण प्राप्त हो रहा है, अर्थात हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि 7 √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। आइए इसी के अंतिम नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अंतिम नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अंतिम नंबर है 6 + √2, यहां लिख लेते हैं। तीसरा नंबर है 6 + √2। ठीक है ना, आइए चलते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, सबसे पहले क्या मानते हैं, विपरीत माना, विपरीत माना। क्या विपरीत मान लिए कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, 6 + √2 बराबर है किसके, a/b के बराबर मान लिए, जहां b का मान किसके बराबर नहीं है, 0 के। यहां लिख लेते हैं कि जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे क्या प्राप्त होता है, तो आगे देखते हैं कि √2 बराबर a/b - 6। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं कि a/b - 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, किंतु इसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, देखिए हमारा प्रश्न क्या था, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हम लोगों ने क्या किया कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला तो इसके विपरीत मान लिए। तो क्या माने, विपरीत माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है।
ठीक है ना। 6 + 2 √2 को जब परिमेय मान लिए तो इसे a/b के रूप में हम प्रदर्शित किए और b बराबर नहीं है 0 के। a और b क्या है, तो a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तो यहां से जब पक्षांतरण किए 6 को उधर भेजिए तो यहाँ माइनस में चला गया, यहाँ √2 है। हम लोग देख रहे हैं कि a/b -6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन इसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, अर्थात जो दी गई संख्या 6 + √2 है वो परिमेय नहीं है, बल्कि कैसी संख्या है, बल्कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है, आता ही आता है, इसलिए आप लोग निरंतर अभ्यास करिए। यदि कोई चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्रॉपर नोट्स बना के पढ़िए, हर डाउट को क्लियर करते चलिए और जो चीजें समझ में आपको नहीं आ रही हैं आप अभ्यास करिए और ज्यादा से ज्यादा पूछिए। आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी बताइए। आज से हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। अब अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग निरंतर पूरे पहले चैप्टर का अभ्यास करिए। यदि कोई डाउट बनते हैं आप पूछिए, उसके लिए हम एक डाउट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप सभी लोगों के डाउट का निदान होगा। आप सभी लोग निरंतर वीडियो पे बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।